जाएगा। जैसा आपका नाम है, अगर नियम आप बना दिए तो आपके अनुसार वो नाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्या, किरचॉफ का नियम। ठीक है, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ लॉ, इसको हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ लॉ। स्पेलिंग देख लीजिएगा इसका, KIRCHOFF, किरचॉफ लॉ। ठीक है, चलिए इसके किरचॉफ के दो नियम होते हैं, एक को कहते हैं हम KCL और एक को कहते हैं हम KVL। KCL का मतलब किरचॉफ करंट लॉ, KVL का मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में देखते हैं, किरचॉफ करंट लॉ क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है। ठीक है, AHH है। इसके दो नियम है जिसको हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, करंट लॉ, इसको क्या बोलते हैं, KCL। देखिए अगर आप भी उस समय वैज्ञानिक रहे होते तो बहुत छोटा सा नियम आप खुद बना लेते। ये नियम क्या है कि मान लीजिए कोई एक जंक्शन पॉइंट है, कोई एक जंक्शन पॉइंट है जहां बहुत सारे सर्किट का कॉम्बिनेशन ऐसे हो रहा है, मान लीजिए ऐसे हो रहा है, से है, से है। ठीक है, एक पॉइंट पे बहुत सारे सर्किट्स हैं और कुछ करंट इस पे आती हुई दिख रही हैं, कुछ करंट यहाँ पे आती हुई दिख रही हैं और कुछ करंट बेटा आती हुई दिख रही हैं, कुछ करंट यहाँ से जाती हुई दिख रही हैं। ठीक है, कुछ करंट यहाँ से जाती हुई दिख रही हैं। तो इन्होंने क्या नियम बनाया, नियम ये बनाया, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, इस जंक्शन पे जितने भी करंट कॉम्बिनेशंस हैं इनका अलजेब्रिक सम क्या होता है, 0। अलजेब्रिक सम क्यों, अलजेब्रिक सम मतलब जब उसको एक प्रॉपर साइन के साथ जोड़ेंगे ना तो उसी को अलजेब्रिक सम बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर साइन का मतलब जो करंट पास में आ रही है जंक्शन से उसको पॉजिटिव लेंगे, जो करंट दूर जा रही है उसको नेगेटिव लेंगे, फिर उसको ऐड करेंगे, इसी को क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक सम। तो किसी भी जंक्शन में मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। तो अगर स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, इसके स्टेटमेंट की अगर हम बात करें जिसको हम क्या करते हैं, कथन, अगर इसके कथन की हम बात करें तो आप क्या लिखेंगे, किसी जंक्शन पॉइंट पर मिलने वाली, ठीक है, मिलने वाली सभी धाराओं का, किसका, सभी धाराओं का बीजगणितीय योग, कौन सा योग, बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जो धारा, ध्यान दीजिएगा, जो धारा जंक्शन के पास आ रही है, ठीक है, जंक्शन के पास आ रही हो, जो धारा जंक्शन के पास आ रही हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको प्लस चिन्ह के साथ, उसको प्लस चिन्ह के साथ, और जो धारा, ध्यान दीजिएगा, और जो धारा संधि से दूर जा रही हो, संधि से दूर जा रही हो उसको नेगेटिव चिन्ह से के साथ जोड़ते हैं। इस प्रकार का जो जोड़ना होता है, या ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार का जोड़ना ही बीजगणितीय अलजेब्रिक सम कहलाता है। इस प्रकार का जोड़ना, इस प्रकार का जोड़ना ही क्या कहलाता है, बीजगणितीय योग कहलाता है। क्या कहलाता है, बीजगणितीय योग। ठीक है,
जब उचित सिंबल के साथ आप किसी भी पॉइंट्स को करंट को जब आप जोड़ेंगे तो यही क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे बढ़ा लीजिएगा, माना I1 I2 I3 करंट संधि की ओर जा रहे हैं तथा I5 I4 I6 करंट संधि से दूर जा रही हैं। आप बढ़ा लीजिएगा, माना I1 I2 I3 करंट संधि के पास जा रही हैं और I4 I5 I6 करंट संधि से दूर जा रही हैं। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू KCL। तो जो संधि के पास आ रही है वो सब पॉजिटिव होंगी, ठीक है, और जो संधि से दूर जा रही है वो सब क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। ये हो गया 0, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6, ठीक है, ठीक है। तो इससे आपको क्या निष्कर्ष निकला, ठीक है। अगर हम इसी बात को दूसरे शब्दों में लिखें, तो अगर हम दूसरे शब्दों में इसको एक्सप्लेन करना चाहें, दूसरे शब्दों में, तो क्या लिखेंगे, संधि के पास, संधि के पास आने वाली धाराओं का योग, संधि के पास जो धारा आ रही है, संधि के पास आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं के योग, ठीक है। संधि के पास आने वाली धाराओं का योग, ठीक है, तथा संधि से दूर जाने वाली संधि के पास आने वाली धाराओं का योग बराबर संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग। तो जितना चार्ज आ रहा है उतना है चार्ज क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है। जितना चार्ज संधि के पास आ रहा है उतना चार्ज संधि से दूर जा रहा है, यानी कि कोई भी चार्ज यहाँ डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है, समाप्त नहीं हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार अगर हम इसके निष्कर्ष की बात करें, तो निष्कर्ष हमको क्या मिलता है, फाइनली जो किरचॉफ का करंट नियम है, किरचॉफ का धारा संबंधी जो नियम है, धारा संबंधी नियम क्या बताता है, संबंधी नियम क्या करता है, ये आवेश संरक्षण सिद्धांत का फॉलो करता है या अनुसरण करता है, फॉलो करता है, क्या करता है, फॉलो करता है, ठीक है। या आवेश संरक्षण सिद्धांत, चार्ज कंजर्वेशन प्रिंसिपल को क्या करता है, ये फॉलो करता है। क्यों, क्योंकि जितनी करंट जंक्शन पे आ रही है उतनी करंट जंक्शन से जा रही है, कहीं और नहीं चली जा रही है, सर्किट के अंदर ही रह रही है, कहीं से चार्ज क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा है। इसलिए ये जो नियम है वो क्या बताता है, आवेश संरक्षण सिद्धांत को क्या करता है, फॉलो करता है। कभी मान लीजिए आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स भी पूछ रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसमें ये पॉइंट बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जब भी एक्सप्लेन करिएगा इस पॉइंट को जरूर लिखिएगा। अगर इस इतने पॉइंट को आप नहीं लिखे तो कितना हो बड़ा फिगर बनाए, कितना हो अच्छा डेफिनेशन लिखे, अगर ये पॉइंट आप नहीं लिखे तो सब कुछ गलत हो जाएगा। और इसके नीचे अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा ताकि एग्जामिनर काफी चेक करे जल्दी में, तो इस पर उसका दिमाग जरूर जाए। अगर ये देख लेगा वो तो समझ जाएगा कि वास्तव तुमने पढ़ के समझ के लिखा है, ठीक है। तो आप इसको किरचॉफ करंट लॉ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। और ये क्या बता रहा है, यहाँ जरूर लिख लीजिएगा कि माना, यहाँ पे इसको बढ़ा जरूर लीजिएगा, माना I1 I2 I3 धारा संधि के पास जा रही है, इसके पास संधि के पास जा रही है, ठीक है, तथा I3 I4 I5 I6 संधि से दूर जा रही है, ठीक है। सारी बातें हम आपके सामने लिख दिए, कुछ भी आपको अपने तरफ से रीड करने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप चाहें, आपको अच्छा लगा हो तो इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए दोस्तों, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए।
अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम बात करेंगे अगला नियम, जिसको हम क्या कहेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं किरचॉफ का वोल्टेज नियम क्या कहता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ये दोनों नियम आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन में ऐसे करके पूछेगा कि किरचॉफ के धारा संबंधी नियम तथा वोल्टता संबंधी नियम को एक्सप्लेन कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा। या किरचॉफ के वोल्टता संबंधी नियम तथा धारा संबंधी नियम की व्याख्या कीजिए, ऐसे पूछ देगा है। तो ये ध्यान देना है आपको। तो दोनों पूछेगा तो दोनों को आपको एक्सप्लेन करना ही करना है। और ये जान लीजिए कि 95% इसको जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण नियम है ये। इससे सर्किट के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं, मतलब उसमें वोल्टेज, करंट इत्यादि का कैलकुलेशन हम बहुत अच्छे तरीके से इस नियम की सहायता से करते हैं। आगे हम एग्जाम्पल देकर के इसको समझाएंगे। हाँ, तो किरचॉफ का नियम, अब हम दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्या करते हैं हम, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। हाँ, इसका जो दूसरा नियम है उसको क्या बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, केवीएल। क्या बोलते हैं इसको, केवीएल बोलते हैं, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ये क्या है, क्योंकि वो करंट से रिलेटेड था तो उसमें डिफाइन हमने करंट को लेकर किया। ये वोल्टेज से रिलेटेड है तो डिफाइन इसको वोल्टेज से करेंगे। हाँ, ये क्या होता है, मान लीजिए कोई सर्किट है, यहाँ पे मान लीजिए ये यहाँ पे सर्किट है, यहाँ पे ईएमएफ सोर्स है, ये E1 है, और ये आपका रेजिस्टेंस मान लीजिए R1 है, ये R2 है। यहाँ पे हमने दूसरा सोर्स मान लीजिए लगा दिया E2 माइनस प्लस है, फिर एक लूप यहाँ भी हमने बना दिया, मान लीजिए क्या है R3। ठीक है, तो यहां मान लीजिए कि इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या है, I है। तो ये ईएमएफ देखिए माइनस से प्लस की ओर हम जा रहे हैं, यहाँ भी फिर माइनस से प्लस की ओर ही है। हम दोनों ईएमएफ क्या कर रहे हैं, सर्किट के एनर्जी को क्या कर रहे हैं, बढ़ाने का काम कर रहा है। दोनों ईएमएफ क्या कर रहे हैं, सर्किट के एनर्जी को बढ़ाने का काम कर रहा है। लेकिन ये जो है ना, ये जो R1 R2 R3 है, इसमें जैसे ही करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप हो रहा है IR1, इसमें भी वोल्टेज का ड्रॉप हो जा रहा है IR2, इसमें भी वोल्टेज का ड्रॉप हो जा रहा है IR3। ड्रॉप कहाँ, मान लीजिए यहाँ पे 100 वोल्ट है, यहाँ 50 वोल्ट है, दोनों जुड़ कर सर्किट को 150 वोल्ट दिए, कुछ वोल्ट यहाँ खत्म हो गया, कुछ वोल्ट यहाँ खत्म हो गया। धारा और रेजिस्टेंस गुणा करेंगे, जितना आएगा उतना वोल्टेज खत्म हो रहा है, इसको ड्रॉप बोलते हैं, कुछ यहाँ खत्म। तो ये बताया गया है कि इन सभी वोल्टताओं का ड्रॉप और ये ईएमएफ सभी वोल्टताओं का एल्जेब्रिक सम क्या होता है, 0 होता है। बस सिंपल डेफिनेशन यही है, किसी क्लोज्ड पाथ में सभी प्रकार के वोल्टताओं का बीजगणितीय योग अगर लें, ये घट रहे हैं, ये बढ़ा रहे हैं, तो इन तीनों को जोड़िए और फिर इन दोनों को जोड़िए, दोनों बराबर आएंगे। या इन सबको जोड़ दीजिए प्लस सिंबल के साथ, इन दोनों को तीनों को जोड़िए माइनस सिंबल के साथ, फिर जोड़िए इक्वल टू 0 आएंगे। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्लस माइनस के साथ जब इन वोल्टताओं को जोड़ेंगे ना तो उसी को एल्जेब्रिक सम बोलते हैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं कि क्लोज्ड पाथ में क्या लिखेंगे, किसी क्लोज्ड पाथ मतलब क्लोज्ड लूप बोलते हैं, किसी क्लोज्ड लूप में सभी प्रकार के, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रकार के वोल्टताओं का, किसका, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग, क्या, बीजगणितीय योग क्या होता है, बीजगणितीय योग 0 होता है। ठीक है, जो वोल्टेज सर्किट की एनर्जी को बढ़ाते हैं, जो वोल्टेज सर्किट के एनर्जी को बढ़ाते हैं, सर्किट के एनर्जी को बढ़ाते हैं, उनको प्लस चिन्ह के साथ तथा जो वोल्टेज सर्किट के एनर्जी को घटाते हैं, सर्किट के एनर्जी को घटाते हैं, उसको
नेगेटिव चिन्ह के साथ जोड़ते हैं। इसी सम को हम क्या बोलते हैं, इसी सम को बीजगणितीय सम, अलजेब्रिक सम बोलते हैं। इसी जोड़ को क्या बोलते हैं, बीजगणितीय योग कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका सिंबल के अनुसार कैसे हम जानेंगे कि सर्किट की एनर्जी को ये बढ़ा रहा है घटा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कि हम वोल्टता का साइन कन्वेंशन देखें, साइन कन्वेंशन चिन्ह परिपाटी अगर हम देखें, अगर हम वोल्टता का देख रहे हैं, मान लीजिए प्लस है माइनस है वोल्ट का, और हमारा मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, इसी डायरेक्शन में मूव भी कर रहे हैं, जैसे ये मूवमेंट है ना, इसी डायरेक्शन में हमारा, मान लीजिए हम ऐसे मूव कर रहे हैं माइनस से प्लस की ओर मूव भी हमारा हो रहा है। ठीक है, ऐसे चाहे क्लॉकवाइज का है एंटी क्लॉकवाइज किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट हो जा सकता है। तो अगर ऐसे होता तब तो बात कुछ और होती, लेकिन ऐसे मूव हो रहा है माइनस से प्लस की ओर, प्लस से माइनस की ओर, तो हमेशा इस वोल्टेज को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो आपका वोल्टेज लेंगे जोड़ते समय, इसको क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पे ये हम ले रहे हैं ना, यहाँ पे ये ले रहे हैं प्लस माइनस, अगर हमारा मूवमेंट इधर है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, तो इसको हमेशा क्या लेंगे, इसको हमेशा क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस बी, यानी कि ये क्या होगा आपका, प्लस बी होगा। क्या होगा, ये प्लस बी होगा। अब देखिए ये वोल्टेज का, फिर तीसरा ड्रॉप का कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का अगर साइन कन्वेंशन देखें तो क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप का अगर साइन कन्वेंशन देखें, मान लीजिए कि ये आपका रेसिस्टेंस है आर और करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, यानी कि प्लस से माइनस, और हमारा मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में, करंट हमेशा जब मतलब यहाँ फ्लो होती है वो प्लस होता है, जब निकलती है वो माइनस होता है, और हमारा मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में है, यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप होगा प्लस आई आर होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये पहला हो गया। मान लीजिए कि दूसरा अगर इसी प्रकार से है, ये आपका रेसिस्टेंस है, ये है आपका आर, और करंट भी इसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है प्लस माइनस, लेकिन हमारा मूवमेंट जस्ट इसके अपोजिट है। ठीक है, तो जब हमारा मूवमेंट इसके अपोजिट होगा ना, यहाँ ये जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या हो जाएगा, माइनस आई आर होगा। ठीक है, इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, माइनस आई आर, इसके लिए वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, प्लस आई आर। यहाँ वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, सर्किट की एनर्जी को बढ़ाएगा, ये वोल्टेज क्या है, सर्किट की एनर्जी को घटाएगा। तो ये पूरे साइन कन्वेंशन है किरचॉफ लॉ के, जरूर ध्यान दीजिएगा इस बात का। अब इसी जो भी साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे आपको बताए हैं, इस साइन कन्वेंशन का यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग KVL इन गिवन लूप। हम क्या कर रहे हैं, गिवन लूप में हम क्या कर रहे हैं, किरचॉफ लॉ को अप्लाई कर रहे हैं। जब यहाँ पे किरचॉफ लॉ को अप्लाई करेंगे ना, तो हमें क्या मिलेगा, हम मूवमेंट हमारा ऐसे है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे हम जा रहे हैं, तो मूवमेंट माइनस से प्लस की ओर है ना, तो ये प्लस सिंबल में आएगा। फिर देखिए ये प्लस माइनस, फिर ये करंट ऐसे फ्लो रहा है प्लस माइनस, तो हमारे देखिए हमारा मूवमेंट प्लस से माइनस की ओर है ना, तो भी आपका माइनस हो जाएगा आई आर, और फिर प्लस से माइनस का फिर ये भी माइनस हो जाएगा, इसी को एलिप्टिक सम बोलते हैं। फिर देखिए माइनस से प्लस, नीचे प्लस आ रहा है ना, तो प्लस E2 हो जाएगा, फिर प्लस से माइनस आ रहा है, यानी कि माइनस R3, सबका एलिप्टिक सम क्या हो गया, 0। सारे वोल्टताओं का एलिप्टिक सम क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो यहाँ से E1 प्लस E2 हो जाएगा, और फिर यहाँ पे सारे वोल्टेज आप एक साथ जोड़ लीजिए, तो क्या I1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हैं, अब दूसरे शब्दों में अगर इसको डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, आप यहाँ इसके साथ ले लीजिए इसका, फिर हम आगे इसको डिफाइन करते हैं, लिखते हैं। ये जो हमने रिजल्ट लाया है, रिजल्ट को यहाँ पे दूसरे शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे उसको देख लेते हैं। मतलब इसको दूसरे फॉर्म में भी लिखे सकते हैं, जैसे हमने एक रूप तो लिखा कि सभी वोल्टताओं का एल्जेब्रिक सम 0 होता है, इसका दूसरे रूप में लिख सकते हैं एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल EMFs,
सारी ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम चिन्ह के साथ इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप। ऐसे भी इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यानी कि सभी ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम सभी वोल्टेज ड्रॉपों के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। सभी ईएमएफ का एल्जेब्रिक सम सारे वोल्टेज ड्रॉपों के एल्जेब्रिक सम के क्या होता है, बराबर होता है। इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, सभी ईएमएफ का बीजगणितीय योग, कौन सा योग, बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, सभी वोल्टेज ड्रॉपों के एल्जेब्रिक सम के बराबर होता है। इसको लिख सकते हैं दूसरे शब्दों में, इन द अदर हैंड सभी ईएमएफ का बीजगणितीय योग सभी वोल्टेज ड्रॉपों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वोल्टेज यानी कि सर्किट में जो एनर्जी जितनी बढ़ रही है उतनी ही एनर्जी घट भी रही है, ठीक है, ताकि एनर्जी बैलेंस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो जितनी एनर्जी बढ़ रही है वोल्टेज एनर्जी को जितना बढ़ा रहा है ये रेजिस्टेंस उतनी एनर्जी को ड्रॉप भी कर रहा है, यूज भी कर ले रहा है। मतलब कोई भी एनर्जी एक्स्ट्रा बेकार नहीं जा रही, जितना बढ़ रही सर्किट में उतना यूज हो जा रही है। तो इस प्रकार का यह जो नियम है ये किसको फॉलो करता है, ये जो नियम है एनर्जी कंजर्वेशन रूल को क्या करता है, फॉलो करता है। इसको आप लिख सकते हैं निष्कर्ष में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, किरचॉफ का वोल्टता नियम, किरचॉफ का वोल्टता नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को क्या करता है, एनर्जी के सिद्धांत को, एनर्जी के प्रिंसिपल को क्या करता है, फॉलो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा है, इसको ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। किरचॉफ का जो वोल्टेज लॉ है वो क्या करता है, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल को फॉलो करता था। किरचॉफ करंट लॉ किसको फॉलो करता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को सिद्धांत को फॉलो करता था, ठीक है। अब इस पर एक क्वेश्चन हम लगाएंगे, लेकिन आज नहीं कल, उस क्वेश्चन को हम लिख दे रहे हैं ना, ठीक है। कल हम उसी क्वेश्चन पे क्या करेंगे, वार्तालाप करेंगे और फिर किरचॉफ वोल्टेज लॉ फुली एंड फाइनली क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका है, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, उससे सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, नोट कर लीजिए, कल इस पर विचार करेंगे, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।